Hello viewers, this is Apeksha and in this video I will discuss 100 most important questions of Victorian age, and at the end of this video I am going to ask two questions and you can write the answers in the comment section. Let's see question number 1. Victorian age is named after the name of. देखिए विक्टोरियन एज जो है इसका नेम विक्टोरियन एज पड़ा बिकॉज ऑफ क्वीन विक्टोरिया. क्वीन विक्टोरिया जो है शी बिकेम क्वीन एट द एज ऑफ 18 आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम फोर्थ. विलियम फोर्थ जो कि उनके अंकल थे, उनकी डेथ के बाद जब क्वीन विक्टोरिया केवल 18 ईयर्स की थी तब वो इंग्लैंड की क्वीन बनती हैं और उन्होंने ओवर 63 ईयर्स तक अपना जो शासन था इंग्लैंड में किया. तो वो सेकंड मोनार्क है इंग्लैंड की आफ्टर द करंट क्वीन एलिजाबेथ. उनके बाद जिन्होंने इतने लंबे टाइम तक ब्रिटेन में शासन किया और उनको ग्रैंड मदर ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट है व्हेन डिड द विक्टोरियन पीरियड स्टार्ट एंड व्हेन डिड इट एंड. विक्टोरियन पीरियड की शुरुआत हुई थी 20 जून 1837 से और ये एंड हुआ था 22 जनवरी 1901 में जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो गई थी. और विक्टोरियन पीरियड जो है इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले आता है हमारा अर्ली विक्टोरियन पीरियड. ठीक है, तो अर्ली विक्टोरियन पीरियड जो है ये माना जाता है 1837 से लगभग आपका ये 1848 तक. ठीक है, ये है अर्ली विक्टोरियन पीरियड. आफ्टर दैट मिड विक्टोरियन पीरियड जो है ये 1848 से स्टार्ट होके खत्म होता है 1870 तक. 1870 ये है मिड विक्टोरियन पीरियड. एंड देन जो लास्ट लेटर विक्टोरियन पीरियड है दैट इज 1870 टू 1901. तो ये हम इस तरीके से विक्टोरियन पीरियड जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द विक्टोरियन एज इज ऑल्सो नोन एज. विक्टोरियन एज को जाना जाता है एज द एज ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड द एज ऑफ नोबल, क्योंकि नोबल बहुत ज्यादा पॉपुलर था विक्टोरियन एज में. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एज ऑफ नोबल. एंड एज ऑफ कॉम्प्रोमाइज भी इसको बोला जाता है. ये जो टर्म है एज ऑफ कॉम्प्रोमाइज इसे दिया था जीके चेस्टरटन ने. What color clothes did Queen Victoria wear after her husband Albert's death? अपने हस्बैंड अल्बर्ट की डेथ के बाद क्वीन विक्टोरिया थ्रू आउट द लाइफ मतलब टिल हर डेथ वो ब्लैक कलर के ही कपड़े पहना करती थी. Steamships and railways are the invention of Victorian age. और स्टीम शिप्स जो थे, रेलवे थे, रेलवेज में जो लिवरपूल है, मैनचेस्टर है, इनको एस्टेब्लिश किया गया. और जो सीवेज सिस्टम है ये भी विक्टोरियन एज में ही आया था. हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड क्वीन विक्टोरिया हैव? तो टोटल क्वीन विक्टोरिया के 9 चिल्ड्रन थे जिनमें 4 सन्स थे उनके एंड 5 डॉटर्स. व्हाट कैरेक्टराइज्ड द विक्टोरियन एज? ग्रेट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक चेंजेस. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की एज कहा जाता है विक्टोरियन एज को. साइंस की बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई थी और इसके अलावा बहुत सारे रिफॉर्म बिल्स भी आए थे जो कि हम विक्टोरियन एज को डिस्कस करेंगे, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी. तो एक तरीके से ये जो थी एज ऑफ रिवॉल्यूशन थी, एज ऑफ साइंस थी. चिल्ड्रन लिटरेचर इमर्स्ड और डेवलप्ड ड्यूरिंग. देखिए विक्टोरियन पीरियड में एक नए तरीके का जॉनर जो था वो फ्लरिश हो रहा था एंड दैट वाज कॉल्ड चिल्ड्रन लिटरेचर. मीन्स बच्चों के लिए भी अलग से किताबें लिखी जाने लगी, बच्चों के लिए अलग से शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स ये सब लिखे जाने लगे. फॉर एग्जाम्पल रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक है और लुइस कैरोल की एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड ये जो उनकी बुक है. तो ये जो बुक्स हैं ये चिल्ड्रन लिटरेचर में आती हैं. तो ये एक नए तरीके का जॉनरा था जो कि डेवलप हुआ विक्टोरियन एज में. Who is the first British monarch of whom we have photographs? तो क्योंकि साइंस का इन्वेंशन हो गया था, काफी साइंटिफिक चीजें जो थी वो डेवलप हो रही थी, इन्वेंशन हो रहे थे. तो फोटोग्राफ्स की अगर हम बात करें तो क्वीन विक्टोरिया ऐसी मोनार्क है फर्स्ट जिनके फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं. उससे पहले के जो मोनार्क्स हैं उनके फोटोज भी आपने देखे होंगे बट दे आर नॉट एक्चुअली फोटोग्राफ, दे आर द पेंटिंग्स. The house of the Wolfings and the roots of the mountains are the works of. ये जो है ये वर्क्स है विलियम मॉरिस के और ये फैंटेसी नोवेल्स हैं दोनों.
In 1877, what was Queen Victoria named? 1877 में क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया था. The spirited debate about women's roles was known as what? विक्टोरियन पीरियड की अगर हम बात करें तो क्योंकि उस टाइम तक वीमेन की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी. उनके रिफॉर्म में भी काफ़ी सारे बिल्स पास हुए थे उस टाइम पर. तो उनसे जुड़े हुए जितने भी उनके राइट्स को लेकर जो डिबेट थी, ठीक है, तो उसको बोला जाता था वीमेन क्वेश्चन. What kind of genres became popular later in the country? तो नोवेल तो सबसे ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन जो मेन थीम थी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको थीम, तो वो मोस्टली हुआ करती थी क्राइम, मिस्ट्री, हॉरर, साइंस फिक्शन एंड डिटेक्टिव. चार्ल्स डिकेंस टारगेटेड इन हिज नोवेल ऑलिवर ट्विस्ट. चार्ल्स डिकेंस ने अपने नोवेल ऑलिवर ट्विस्ट में किसे टारगेट किया है? तो उन्होंने इस नोवेल में टारगेट किया है न्यू पुअर लॉ को, जो कि 1834 में आया था. Who is considered the representative poet of Victorian age? That's a very important question. कई बार एग्जाम्स में आया भी है and I hope आप सबको पता होगा. A.L. Tennyson is considered the representative poet of Victorian age because he presents the Victorian age more than any other poet. विक्टोरियन एज को जितने अच्छे से A.L. टेनिसन ने अपनी वर्क्स में प्रेजेंट किया है, उतने अच्छे से शायद ही किसी और पोइट ने किया है. That's why because of his works he is considered the representative poet of Victorian age. Which work of Carlyle had the greatest influence on the Victorian age? तो ये है सार्टर रिसार्टस. What shook the foundation of religious faith in Victoria? It was Darwin's The Origin of Species, जो कि 1859 में आई थी. During the Victorian period, which city became the most important city in Europe? तो ये थी लंदन. What was the first building constructed according to modern architectural principles? It was the Crystal Palace. It symbolized the triumphs of Victorian industry. और इसे डिजाइन किया था, ये जो बिल्डिंग है इसको डिजाइन किया था जोसेफ पाक्सटन ने. इस बिल्डिंग में जो है एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगाई थी जिसको द ग्रेट एग्जीबिशन के नाम से जाना जाता है. Matthew Arnold's poem Dover Beach deals with the loss of religious faith. Voices of the Night is the work of. Voices of the Night जो है ये वर्क है H.W. Longfellow का. Who called Tennyson by the name the Boss? Tennyson को बॉस के नेम से बुलाते थे वॉल्ट विटमैन, और he called him boss because of his powerful influence on poetry. Best known poems of Elizabeth Barrett Browning appear in her work Sonnets from the Portuguese, और ये जो है this is a collection of 44 love sonnets and it was published in 1850. An Ideal Husband is a play by Oscar Wilde, and it is a 4-act play about blackmailing and political corruption. Who said Victorian age was the modern period of progress and compromise? These are the words of William J. Long, who said pen is mightier than the sword. It's a very popular line and it is said by Edward Bulwer Lytton. In the history of English drama, Bernard Shaw's position is next to. Bernard Shaw की जो position है English drama में, it is considered as next to Shakespeare. The most modern of the Victorian was Thomas Hardy. Who penned down Rugby Chapel, Dover Beach, The Scholar Gypsy, Thyrsis, Sohrab and Rustum? ये जो सारी poems हैं, ये जो works हैं, ये है मैथ्यू आर्नोल्ड के. And this Rugby Chapel is dedicated to his father. And अगर हमें सोहराब एंड रुस्तम की बात करें तो ये जो वर्क है सोहराब एंड रुस्तम, ये फिरदौसी का एक इपिक है, शाहनामा, उससे इंस्पायर्ड है. उसका एक एपिसोड है जो इसमें डिस्क्राइब किया गया है. Who wrote the novel Wives and Daughters? It was written by Elizabeth Gaskell, and it was first published in the Cornhill magazine as a serial.
कॉर्नहिल मैगजीन जो थी उसमें एज अ सीरीज पब्लिश हुआ था 1864 से 1866 तक. Who are considered the three major thinkers of the Victorian period. They are Charles Darwin, Karl Marx, and Sigmund Freud. Hardy took the name Wessex from. Hardy ने ये जो Wessex name है ये कहाँ से लिया था? He took this name from an old Saxon kingdom. W. Thackeray's Vanity Fair owes its title to Bunyan's Pilgrim's Progress. Bernard Shaw's early plays exposed social hypocrisy. बर्नार्ड शॉ ने लगभग जो है 60 प्लेस लिखे हैं टोटल, और अपने इन प्लेस के थ्रू ही ट्राई टू एड्रेस मैनी इश्यूज सच एज वीमेंस राइट, पॉवर्टी, कैपिटलिज्म. ये सारी जो सोशल इश्यूज थे उनके टाइम के, वो सबको उन्होंने अपने प्लेस के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है. फॉर एग्जाम्पल आप उनका जो पिग्मेलियन एक प्ले है वो देख लीजिए, या मिसेस वारेंस प्रोफेशन है, आर्म्स एंड द मैन है. ये सारे प्लेस देख लीजिए तो आपको कोई ना कोई सोशल इश्यू उसमें मिल जाएगा. Who said Dickens may not construct his story well but tells it admirably. ये वर्ड्स हैं डेविड सेसिल के. चार्ल्स डिकेंस नोवेल हार्ड टाइम्स was dedicated to. चार्ल्स डिकेंस का ये जो नोवेल है it was dedicated to Thomas Carlyle. Charles Dickens' A Tale of Two Cities begins with the sentence Tale of Two Cities. ये जो नोवेल है it begins with the sentence it was the best of times, it was the worst of times. Little Nell is a character in Dickens' The Old Curiosity Shop. जो उनका प्ले है ये लिटिल नेल उसका ही एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है. The most underrated comedy of Bernard Shaw is बर्नार्ड शॉ की मोस्ट अंडररेटेड जो कॉमेडी है दैट इज यू कैन नेवर टेल, एंड इट इज इन 4 acts. Who wrote The Woman in It was written by Wilkie Collins, and it is a mystery novel. Who is known as the founder of modern prose drama? Henry Ibsen is known as the founder of modern prose drama. Doll's House is a work of Henry Ibsen, and it is in 3 acts. Bernard Shaw was influenced by Henry Ibsen, prompted a form of poetry in which musical effects are perhaps more important than sense. Here, the answer is aestheticism. Aestheticism was a movement in Victorian age. By swaggering, could I never thrive for the rain, it rained every day. These lines from Twelfth Night occur in the novel. So these lines occur in Middlemarch and by Mary Ann, but she wrote under the pseudonym George Eliot. मैरी एन जो राइटर थी वो जॉर्ज इलियट के टाइटल के साथ, जॉर्ज इलियट उनका एक तरीके से पेन नेम था, उससे वो अपने जो वर्क थे उनको पब्लिश कराया करती थी. इन वर्जीनिया वुल्फ फेमस ऐसे मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन. हु इज मिसेस ब्राउन? द नेम वुल्फ gives a woman she happens to meet in a train. Diana Morris is a character in George Eliot's novel एडम बीड. एडम बीड एक नोवेल है जिसका कैरेक्टर है डायना मॉरिस. The hostess proudly announces that the family can afford a servant and her daughters have nothing to do with the kitchen. Who is the proud mother in this Jane Austen novel? She is Mrs. Bennet, और ये बात की जा रही है यहाँ पे प्राइड एंड प्रेजुडाइज की. The Ring and the Book is a work of. The Ring and the Book, this is a Robert Browning's verse novel, and it contains total 21,000 lines. He was the son of East India Company. He refers to, यहाँ पे he जो है ये बताता है थेकरे के बारे में. थेकरे was considered the son of East India Company because जो थेकरे थे उनके father जो थे he was an administrator in East India Company, and he was
born in Calcutta. When his father was serving here, and he also joined East India Company at the age of 15 as a bookkeeper, and later he served as a tax collector in East India Company. That's why he's called the son of East India Company. Which famous Victorian work is called The World of Dreams? This is Alice Adventures in Wonderland by Lewis Carroll. Madame Merle is a character in Madame Merle. This character we can see in the portrait of a lady, and this is a novel by Henry James. Goethe's Faust opens in Faust study, and it is a tragic play. The term curtal sonnet was coined by this term was coined by Gerard Manley Hopkins, and curtal sonnet contains 11 lines. Which Victorian poet disliked his middle name? He was Gerard Manley Hopkins. Unto this last is a work of this is a work of John Ruskin, and it was first published in Cornhill magazine. The City of Dreadful Night, a long poem depicting the late Victorian sense of gloom and despondency, it is written by James Thompson. Next, one of the most famous movements of direct address to the reader. Reader, I married him occurs in. ये बहुत 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 फेमस लाइन है चार्लोट ब्रॉन्ट के नोवेल जेन एयर की, एंड ये जो है ये नोवेल की लास्ट लाइन है. इंग्लैंड माय इंग्लैंड इज a poem by W.E. Henley. Elizabeth Gaskell novel Mary Barton is subtitled A Tale of Manchester Life. Mary Barton जो नोवेल है इसका सबटाइटल है A Tale of Manchester Life. Which play of Oscar Wilde has the subtitle A Trivial Comedy for Serious People? It is The Importance of Being Earnest. The Court of Chancery is a setting in Dickens. It is a setting of Bleak House. Bleak House जो नोवेल है डिकेंस का, ये उसकी सेटिंग है द कोर्ट ऑफ चांसरी. Plus Elfun is an example of utopian literature. Abel Patel is a character in The Mayor of Casterbridge. Tennyson became poet laureate in. He became the poet laureate in 1850, and 1850 is considered as the happy year in the life of Tennyson because he was conferred the title of poet laureate, because he became poet laureate in 1850, as well as his popular work In Memoriam was also published in 1850. Fail I alone in words and deeds, why all men strive and who succeeds. These are the lines from Browning's The Last Ride Together. Major poets of Victorian age were A.L. Tennyson, Robert Browning, and Matthew Arnold. These are considered the most prominent poets of Victorian age. Dickens' Pickwick Papers was published in Dickens' की Pickwick Papers जो है it was published in 1837. Which writer worked as an editor of the Cornhill magazine? So he was William Makepeace Thackeray. Boer War happened in Boer War happened from 1899 to 1902, and it was fought between British Empire and two independent Pole states, the South African Republic and the Orange Free State. And the reason of the war was the discovery of diamonds and gold in two Boer states. The year 1853 is important for two events which are there for publication of Dickens' Bleak House and Outbreak of. देखिए 1853 में two important events हुए थे. The first one was Dickens' Bleak House publish हुआ, एंड सेकेंड ये था कि क्रीमियन वॉर जो था इसकी शुरुआत हुई 1853 से. फॉर विच पोएम टेनिसन गॉट चांसलर्स मेडल?
टेनिसन को चांसलर्स मेडल मिला था उनकी पोएम टिम्बकटू के लिए. Which poem of Tennyson was long of over 3000 lines of blank verse? तो ये जो पोएम है that is Maud. Who wrote the song Tears Idle Tears? टेनिसन ने लिखा है इसे एंड इट इज अ लिरिक पोएम जिसे कि लिखा गया था 1847 में. Which poem by Tennyson was an answer to the question of women's rights and women's fear? It was The Princess. Which work of Browning is an exquisite tribute to his dead wife? It's One Word More. Is a short but very keen analysis of the soul of a selfish man by Browning. It's My Last Duchess, क्योंकि My Last Duchess में जो ड्यूक है उसका जो कैरेक्टर है बिकॉज ही इज अ सेल्फिश मैन, तो उसका एक एनालिसिस है ये पोएम My Last Duchess. I will show you a heroine as plain and as small as myself. These are the words of Charlotte Bronte in Jane Eyre. Matthew Arnold classified human society into three main classes, which are they? मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपना एक क्रिटिकल वर्क है द कल्चर एंड एनर्जी, ठीक है, उसमें जो ब्रिटिश सोसाइटी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन इज बारबेरियंस. बारबेरियंस जो है यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है उस टाइम की विक्टोरियन एज की, तो उनको कंपेयर करते हैं या हम कह सकते हैं कि उनको बारबेरियंस बताया है. सेकंड उन्होंने बोला है मिडिल क्लास जो है उसको बोला है फिलिस्तीन्स, और जो वर्किंग क्लास है उसे बोला है पॉपुलर. विच प्ले ऑफ ऑस्कर वाइल्ड वाज रिटन इन फ्रेंच एंड देन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश? इट इज सेलोम. सेलोम जो है ये एक वन एक्ट ट्रेजेडी है. ओरिजिनली ये फ्रेंच लैंग्वेज में आई थी 1891 में और उसके 3 इयर्स के बाद इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और ये फिर 3 इयर्स के बाद में ही पब्लिश हुई थी. Who said Shaw has been for modern Britain what Socrates was for ancient Greece? These are the words of A.C. Ward. Bernard Shaw got Oscar Award in Bernard Shaw got Oscar Award in 1938 and he is the only writer till now who got both prestigious prizes, Oscar Awards and Nobel Prize, and he got Oscar Award for his screenplay writing. Thackeray was born in Kolkata because his father was an administrator in East India Company. In which novel did Mrs. Gaskell expose the cruelty of the industrial system? It is Mary Burton and North and South. Name the first novel of Thomas Hardy. Thomas Hardy का जो first novel है it is The Poor Man and the Lady, and he wrote this novel in 1867, but it was never published because it was rejected by 5 publishers. Who is a poet of In Memoriam, chiefly lyrical, The Holy Grail, Idylls of the King, and Ode on the Death of the Duke of Wellington? These all poems are written by A.L. Tennyson. In Victorian age, which bill extended the right to vote to working class men in towns? It was Second Reform Bill that came in 1867. Who wrote the essay Utilitarianism? It is an essay of John Stuart Mill. Tennyson's Morte d'Arthur was written in 1835 and published in 1842. The major activists of Fabian Society were G.B. Shaw, H.G. Wells and George Russell. ये जो फेबियन सोसाइटी है, फेबियन सोसाइटी एक तरीके से इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से इट इज ब्रिटेन्स पॉलिटिकल थिंक टैंक एंड इट वाज फाउंडेड इन 1884 and G.B. Shaw, H.G. Wells and George Russell, they all were the members of it at that time in Victorian period.
Who is known as the writer of Empire? Rudyard Kipling. Is a work by Browning talking about the gypsy girl singing in the woods near his home. This one is Pippa Passes. Next है the famous tragedy of the Queen of Cornwall is Hardy's words play. ये हार्डी का वर्ड्स प्ले है. What are the themes of Hardy's novels, The Dynast and the Jude D'Ausquio? हार्डी के ये जो novels हैं, these are very popular. Dynast है, इसकी थीम है नेपोलियनिक वार्स, एंड Jude D'Ausquio जो है इसकी थीम है सेक्स एंड मैरिज. W.B. Yeats and Ezra Pound belong to the symbolist movement. Who is considered the founder of the drama of ideas? Joel Bernard Shaw. Rosamund, Songs Before Sunrise, Songs of Two Nations, A Century of Roundels, A Note on Charlotte Front, and The Sisters are the works of. These are the works of A.C. Swinburne. All Victorian novelists focus on relationship between individual and society. What is the subtitle of the novel Vanity Fair? वैनिटी फेयर का सबटाइटल है अ नोवेल विदाउट अ हीरो. लेकिन ये जो नोवेल है इसको सबसे पहले सीरियल के फॉर्म में पब्लिश किया गया था 19 वॉल्यूम्स में, और तब इसका जो टाइटल था वो था पेन एंड पेंसिल स्केचेस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी. लेकिन बाद में इस नोवेल को एक सिंगल वॉल्यूम में इन द फॉर्म ऑफ नोवेल पब्लिश किया गया, जिसका कि टाइटल है वैनिटी फेयर और सब टाइटल है इसका अ नोवेल विदाउट अ हीरो. थॉमस हार्डी अचीव्ड फेम विद द पब्लिकेशन ऑफ. तो थॉमस हार्डी को जो फेम मिलना स्टार्ट हुआ दैट बिगेन विद द पब्लिकेशन ऑफ फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. सो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट विक्टोरियन एज, और मेरे आज के 2 क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपसे पूछने वाली हूँ. आप उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंप्लीट नेम ऑफ ऑस्कर वाइल्ड? ऑस्कर वाइल्ड का पूरा नाम क्या है वो आप कमेंट में लिखकर बताइए मुझे. सेकंड क्वेश्चन है हु बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया? So these are the 2 questions. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. Thank you so much for watching.